बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रुबाब किचन में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज आपको ये जो सामने नज़र आ रहा है ये है बकरे के गोश्त की कलेजी, बकरे की कलेजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रुबाब किचन में खुशामदीद। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी ये बकरे की कलेजी है, आज हम ये बनाने लगे हैं। इसको हमने वैसे जो बाज़ार से जिस तरह के इसके पीसेस होते थे ये उसी तरह ही हैं, तो हमने इनको थोड़ा सा हमने छोटा करना है। वो इसको हमने वैसे धो लिया अच्छे तरीके से, इसका वो जो अंदर होता है खून वगैरह वो सारा हमने साफ़ कर लिया है। इसको हम छोटा करेंगे और उसके बाद ये लहसुन और अदरक है, इसको हम बारीक बारीक सा पीसेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्या करना है। जब तक आप ऐसा करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। जी वेलकम बैक। ये देखें, हमने जो कलेजी थी उसके हमने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं, और इसको पीसेस करने के बाद भी हमने दोबारा धोया है। बहुत छोटे छोटे से हमने इसके पीसेस किए हैं, ये देखें बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। और ये लहसुन अदरक का जो था वो हमने पेस्ट बना लिया लहसुन अदरक का। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है। मिक्स करके हमने 15-1 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको अच्छे तरीके से इस तरह हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने से जो है वो ये फ़ायदा होगा कि इसमें से जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं कलेजी बनाने के, तो हम इसको बनाएंगे अपने तरीके से। इसको हम मिक्स करके तो 15 मिनट के लिए रख देते हैं, और बाकी जो इसमें चीज़ें वगैरह हमने डालनी है तो वो हम जब तक रेडी कर लेंगे। ये देखेंगे अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया। अब इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें, हमने जो है वो टमाटर एक बाउल में डाल के और पानी में डाल के और चूल्हे पे रख दिए हैं। इनको हम बॉईल करेंगे। बॉईल हमने तब तक करना है जब तक जो है वो इनका छिलका ना उतर जाए। बस हमने 2 से 3 मिनट ही इनको बॉईल करना है, सिर्फ हमने जस्ट इनका छिलका उतारना है बस। जी ये देखें, हमने जो है वो टमाटर हमारे गल चुके हैं, और छिलका ये देखें इनका आसानी से अलग हो गया है। अभी ये बहुत गर्म है, इसका छिलका हम अभी उतार लेंगे। और ये देखें, हमने एक पैन में ऑयल भी डाल के गर्म कर लिया है। अच्छा, एक बात आप लोगों से और कहूँगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो बेशक आप नहीं लगा के रख सकते लहसुन अदरक का पेस्ट, तो बेशक ना लगा के रखें। उसके अलावा भी जो है वो इंशाल्लाह सही बनेगी। तो ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर जो है ये हम सबसे पहले एक कलेजी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसको हम अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। जी ये देखें, कलेजी जो है वो हम कर रहे हैं फ्राई साथ साथ। और ये जो टमाटर थे इनका हमने छिलका उतार दिया है, और इसको ये देखें लाइट ना होने की वजह से हम इसको जो है इसमें लंगरी में ही कूट लेंगे। लंगरी में भी अच्छा जो है वो आसानी से कूटे जा रहे हैं। जी जनाब, कलेजी जो है वो हमारी काफ़ी हद तक फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। ये 1 चम्मच लाल मिर्चें हैं, और ये 1 चम्मच जो है आधी चम्मच हल्दी पाउडर है। ये हम इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने और पकाना है। जी इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, और अब जो है ये टमाटर का जो पेस्ट है ये हम इसमें डाल देंगे। जी टमाटर जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए दम लगाना है, क्योंकि ये इसको हमने गलाना भी है। वैसे तो काफ़ी हद तक ये गल चुकी है, लेकिन मज़ीद हम इसको अच्छे तरीके से गलाएंगे दम लगा के। अब इसको हम थोड़ी सी देर के लिए दम लगा देंगे। जी जनाब, ये देखें, ये जो हम कलेजी बना रहे थे ये तैयार हो गई है, और ये देखें कितनी ये टेस्टी बनी है माशाल्लाह से। और ये हमने सब्ज़ मिर्च और पुदीना रखा हुआ था काट के, तो ये हम इसमें डाल देंगे।
पुदीने से इसकी जो खुशबू है और भी अच्छी हो जाएगी। और ये सब्ज़ मिर्चें भी हमने डाल दी हैं और इसको हम थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। वैसे तो ये रेडी हो चुकी है, लेकिन 4 से 5 मिनट के लिए और दम लगाएंगे। जी जनाब, ये देखें, ये जो है रेडी हो गई है। जो हमने कलेजी बनाई थी वो हमारी तैयार है। और आज की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में हमें बताया करें कि आपको कैसा लगा है। ये देखें, मज़ेदार सा जो है वो हमारा ये खाना तैयार हो गया है। कलेजी जो हमने बनाई थी वो हमारी रेडी है। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसको लाइक शेयर कर दिया करें। आप भी ट्राई करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।